गुरु आखिरी नहीं है, गुरु तो मार्ग है। अंततः तो गुरु हट जाएगा, खिड़की भी हट जाएगी, आकाश ही रह जाएगा। जो खिड़की आग्रह करे हटे ना, वह तो आकाश और तुम्हारे बीच बाधा हो जाएगी। वह तो सेतु न होगी, विघ्न हो जाएगा। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहे हैं, उसकी झलक तुम्हें कभी गुरु के पास मिलेगी। तुम मुझसे पूछोगे कि हम कैसे गुरु को पहचाने। मैं तुमसे कहूंगा, जहाँ तुम्हें ऐसी झलक मिल जाए, उसके अतिरिक्त और कोई कसौटी नहीं है। गुरु की परिभाषा यह है कि जहाँ तुम्हें विराट की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए, जिस बूंद में तुम्हें सागर का थोड़ा सा भी स्वाद मिल जाए, जिस बीज में तुम्हें संभावनाओं के फूल खिलते हुए दिखाई पड़े, फिर ध्यान मत देना कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया का कोई सवाल नहीं है। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से हो सकता है किसी खिड़की से आकाश दिखाई पड़ता हो, जहाँ दूसरे खड़े हो वहाँ से उस खिड़की के द्वारा आकाश दिखाई न पड़ता हो। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे ही बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो और उसे आकाश न दिखाई पड़े। यह भी हो सकता है कि किन्हीं क्षणों में तुम्हें आकाश दिखाई पड़े और किन्हीं क्षणों में तुम्हें ही आकाश दिखाई न पड़े, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होगे और तुम्हारी आंखें निर्मल होंगी तो ही आकाश दिखाई पड़ेगा। जब तुम्हारी आंखें धूमिल होंगी, आंसुओं से भरी होंगी, पीड़ा दुख से दबी होंगी, तब खिड़की भी क्या करेगी। अगर आंखें ही धूमिल हो तो खिड़की आकाश न दिखा सकेगी। खिड़की खुली रहेगी, तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। तुम्हें भी आकाश तब भी दिखाई पड़ेगा जब आंखें खुली हो और भीतर होश हो। आंख भी खुली हो और भीतर बेहोशी हो तो भी खिड़की व्यर्थ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जिसको तुमने गुरु जाना है वह तुम्हें भी 24 घंटे गुरु नहीं मालूम होगा। कभी कभी किन्हीं ऊंचाइयों के क्षण में, किन्हीं गहराइयों के मौकों पर, कभी तुम्हारी आंख, तुम्हारे बोध और खिड़की का तालमेल हो जाएगा और आकाश की झलक आएगी। पर वही झलक रूपांतरकारी है। तुम उस झलक पर भरोसा रखना, तुम अपनी ऊंचाई पर भरोसा रखना। अगर ठीक से समझो तो गुरु पर भरोसा अपनी ही जीवन दशा की ऊंचाई में हुई अनुभूतियों पर भरोसा है। संदेह अपनी ही जीवन दशा की नीचाइयों पर भरोसा है। श्रद्धा अपनी ही प्रतीति के ऊंचाइयों पर भरोसा है। और तुम्हारे भीतर दोनों है। तुम कभी इतने नीचे हो जाते हो जैसे पत्थर, बिल्कुल बंद, कहीं कोई रंध्र भी नहीं रह जाती कि तुम्हें अपने से पार की कोई झलक मिले। कभी तुम खुल जाते हो जैसे खिलता हुआ फूल और तुम्हारी पंखुड़ियों पर सूरज नाचता है और तुम्हारे पराग से आकाश का मेल होता है। लेकिन जहाँ तुम्हें झलक मिल जाए वहाँ से सीख लेना परमात्मा के पाठ, क्योंकि प्रेम की पहली खबर वही होंगी। वहाँ तुम झुक सकोगे, जहाँ तुम झुक सको वही धर्म की शुरुआत है। लोग कहते हैं मंदिर में जाओ और झुको, और मैं तुमसे कहता हूँ जहाँ तुम्हें झुकना हो जाए वही समझ लेना मंदिर है। जिसके पास झुकना सहजता से हो जाए, जरा भी प्रयास न करना पड़े, झुकना आनंद पूर्ण हो जाए, लड़ना ना पड़े भीतर, वहाँ तुम्हें प्रेम की पहली खबर मिलेगी। वहाँ तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि प्रेम दान है, वस्तुओं का नहीं, धन का नहीं, अपना स्वयं का। प्रेम मांग नहीं है, जहाँ मांग है वहाँ प्रेम धोखा है, फिर वहाँ कला है। अगर गुरु से भी तुम्हारी कोई मांग हो कि समाधि मिले, परमात्मा मिले, आत्मज्ञान मिले, अगर ऐसी कोई मांग हो तो तुम वहाँ भी सौदा कर रहे हो, वहाँ भी व्यवसाय जारी है। प्रेम की तुम्हें समझ न आई।